भारतीय टीम ने इस बार एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है, 107 मेडल जीते हैं और इस उम्दा प्रदर्शन में तीरंदाजी का भी श्रेय है। तीरंदाजी के यहाँ जो खिलाड़ी आर्चरी के वो मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ ज्योति मौजूद है, अदिति हैं और ओजस हैं। जितने ये गंभीर अभी आपको नज़र आ रहे हैं, जब आप इनको मैदान में देखेंगे तो इनका एक अलग ही रूप नज़र आता है। यही वजह है कि 3 मेडल हैट्रिक के साथ। ये बताइए ज्योति, इतने मेडल जीत लिए हैं, 3-3 सोना है आपके पास, आप पहली खिलाड़ी हैं ऐसी जिसने एक हैट्रिक बनाई है। कैसा महसूस हो रहा है? और अब जब दोस्त पुराने मैसेज कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं? कम बोलती थी लेकिन सबके छक्के छुड़ा दिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस एशियन गेम्स में मैंने 3 गोल्ड लिए। यह पहली बार था जब हमारे तीनों इवेंट्स एशियन गेम्स में खेलने को मिला। तो अच्छा लग रहा है। मेरे साथ साथ मेरी पूरी आर्चरी टीम ने भी बहुत अच्छी की है, बहुत सारे मेडल्स लिए हैं और इंडिया का आप तो देख ही सकते हैं कि 107 लिया है पहली बार। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगना लाजमी। आदिति, मुझे ये पता चला आप सबसे छोटी हैं और टीम में सबसे चुलबुली भी हैं। जब हम आउटडोर शूट्स पे जाते हैं तो मस्ती, शूट पे हम मस्ती करते हैं, वैसे ही आप लोग जब आउटडोर जाते हैं तो आपको भी वहाँ प्रेशर तो होता होगा लेकिन फ़न भी होता होगा। ज़रा हमें कुछ ऐसे किस्से बताइए जो आपने अभी एशियन गेम्स में महसूस किए हैं, या कितना मज़ा आया? मज़ा तो बहुत आया वहाँ पे, क्योंकि हमारी जो टीम है उसमें आधी तो यूथ ही है, तो बहुत मज़ा आया। मतलब प्रेशर था पर फिर भी थोड़ा सा हमारा फ्रेंडली रहता था पूरा वातावरण। तो अभी किस्सा ये रहा कि ओजस ने एक स्लोगन बनाया था, वाह वेरी नाइस, तो वो पूरा टीम का स्लोगन हो गया। जब भी कोई अच्छा मारता था, कोई जीतता था, तो हम बस वही स्लोगन बोलते थे। वाह वेरी नाइस। सर, जब कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है उनके कोच के चेहरे पे होती है। आपके चेहरे पे वो बिल्कुल साफ दिख रही है। 9 मेडल्स के साथ शायद भारत के इतिहास में पहली बार आर्चरी ने 9 मेडल जीते हैं और उसमें से भी 5 तो सिर्फ गोल्ड में ही है, यानी सोना टीम के साथ सोना घर लेके आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले हम लोग 20 सालों से, अगर आप देखेंगे, कंपाउंड आर्चरी का शुरुआत हुआ था 2005 में, जब हम इसको न्यूयॉर्क में देखे थे, वहाँ से लेके आए थे उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे जिनके स्ट्रक्चर्स सही नहीं होते, जो बच्चे रिकर्व आर्चरी छोड़ रहे होते, उनके लिए लिए थे। और लेकिन उसको जब लाए और इंडिया का जो हम लोग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इट सूटेड कंपाउंड, एंड तब से हम लोग 2020 साल हो गए 4, और आज जब ये 5 स्वर्ण पदक जीता है तो ये भी इसमें बहुत लोगों का, मेन तो खासतौर से आप देखेंगे भारत सरकार का, क्योंकि भारत सरकार, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो विजन है कि इंडिया को एक्सपोर्टिंग नेशन बनाने का, वो सिर्फ यही नहीं है कि इकोनॉमिक नेशन बने, एक्सपोर्टिंग नेशन बने। और 28 और 32 के लिए हम लोग टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंपनी आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स हो, डोमेस्टिक सर्किट हो, फॉरेन एक्सपर्ट्स हों, स्पोर्ट्स साइंस की सुविधा हो, ये सबको नेशनल कैंप्स हो, ये बड़ा सुचारू रूप से पिछले 2.5 साल से चल रहा था, जिसके वजह से इन बच्चों ने अपने पीक पे परफॉर्म किया। और ये तो होना ही था, क्योंकि आपने देखा होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में अदिति वर्ल्ड चैंपियन बनी, ब्रॉन्ज मेडल ज्योति ने जीता, ओजस ने वर्ल्ड चैंपियन बना। तो ये हम लोग ने पहले तो बर्लिन में किया, फिर दोबारा अगर हम वर्ल्ड कप पेरिस गए, वहाँ पे फिर से चारों टीमों ने, रिकर्व, कंपाउंड ने चारों मेडल जीता, और अब उसी को रिपीट किया। तो दैट शोज़ कि वी आर ग्रोइंग, एंड इन द 45 ईयर्स ऑफ आर्चरी हिस्ट्री पहली बार है कि कोरिया इज़ नंबर 2 एंड इंडिया इज़ नंबर 1। सर, आपके चेहरे की जो खुशी है यहाँ पर, ये साफ कर रही है कि अगला जो कंपटीशन होने वाला है उसमें ये 9, 18 और उसके बाद शायद 27 और 54 भी हो जाएंगे। वैसे वो तो नहीं हो सकती क्योंकि मेडल हमें फिक्स्ड है, 3 ही मेडल होते हैं इंडिविजुअल्स में। बट यस, हम लोग के जितने बच्चे अच्छा करेंगे उतना अच्छा है। बट इनको देख के पूरा मतलब इंडिया काफ़ी प्रभावित हुआ है। हमारे जो न्यू जनरेशन है वो, क्योंकि हम लोग यंग जनरेशन है, बहुत यूथफुल नेशन है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और यंग लोग बच्चे ज्वाइन करेंगे। अदिति से इंस्पायर होके, ज्योति से इंस्पायर होके, ओजस से इंस्पायर होके, और मेरी टीम का टैलेंट पूल बढ़ता जाएगा, जिससे कि पदक आते रहेंगे। ओजस, सोना लेकर आए आप। सोना अब आपके पास है, और 1 नहीं बल्कि 2 और 3। अब इस कामयाबी पर जब आप गए होंगे यहाँ से, तो प्लानिंग करके गए होंगे कि अच्छा खेलना है, हर खिलाड़ी ये सोचता है, लेकिन इतनी बड़ी जीत सोच कर गए थे? हाँ, सोच के ये गए थे कि इंडिया का फ्लैग उधर फड़काना और नेशनल एंथम उधर हम गाएंगे। बहुत ये एक फीलिंग थी, तो उसी को दिमाग में रखते हुए हमने ये किया, हमारा परफॉर्मेंस दिया।
अच्छा, अभी जब हम आपकी टीम से बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि आप मैच के बाद लोगों को परेशान बहुत करते हैं, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, यानी खेल खेल के साथ मस्ती भी पूरी होती है। क्या वाकई में अच्छा डांस करते हैं या हमें अगर कुछ एक दो स्टेप करके दिखाते हैं? हाँ, डांस मतलब ऐसा है कि वो जब मैं ऑन अ पोडियम रहता हूँ तब कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो मुझे काम रहने के लिए मदद करे, तो डांस एक ज़रिया है। और जो गाने जब मैं कोई रहता है म्यूज़िक को एक रिदम पकड़ लेता हूँ तो वो एक चीज़ है जो मुझे खुद को काम रखने में हेल्प करती है। अच्छा, आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिनका खेलों में इतिहास भी रहा है, तो सपोर्ट शायद थोड़ा सा ये मिलता है कि आपको एक बेसिक नॉलेज पहले से होती है, तो क्या उसकी मदद भी थी इस एशियन गेम्स में? हाँ, पापा मम्मी भी स्पोर्ट्स में थे पहले, उन्होंने भी मेडल्स वगैरह लिए, तो वो पूरा सपोर्ट करते थे मुझे। उन्हें पता है कि कहाँ मेरे अप्स है, कहाँ मेरे डाउन्स है और कहाँ पे कैसा बिहेव करना है, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे सक्सेस के पीछे। और उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो उन्होंने किया है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो उन्होंने किया है। और साथ ही कोच सर ये बताइए कि जब भी मैंने देखा है कोई भी प्लेयर जिसका मोरल डाउन होता है तो कोच जो होते हैं कुछ ऐसी लाइंस होती है, जैसे हमने सुना है चक दे फट्टे या कुछ ऐसा कहते हैं कि जाओ और करके दिखाओ। जब बच्चे वहाँ कभी मोरल डाउन हुआ तो आपने क्या कह के इनका मोरल अप किया? सबसे बड़ी बात है जो सभी बच्चों के साथ जो ट्रेनिंग में हम लोग करते हैं वो हम लोग प्रोसेस पे, क्योंकि अगर आपका क्या होता है ना प्रोसेस पे ध्यान रहेगा, जब इनवर्ड रहता है तो क्या एक्सटर्नल फैक्टर बॉदर नहीं करते। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यही सिखाते हैं कि अपने प्रोसेस पे ध्यान रखो, अपने एक्सक्यूशन पे ध्यान रखो, और अगर एक्सक्यूशन पे ध्यान रहेगा, बेसिक 10 स्टेप्स पे ध्यान रहेगा, तो अपने आप क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इन लोग बहुत ही रिलैक्स वे में करते हैं। ये आपस में भी अगर आप देखेंगे इनके कोच सर जियो सब मिल के वो मतलब कुछ अपना रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ बात करेंगे आपस में, तो जिससे कि उनको टेंशन रहे ही नहीं, और इसलिए बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म। अच्छा अदिति, आप टीम में अभी सबसे छोटी हैं, सबसे छोटे होने का फ़ायदा क्या होता है? कभी ऐसा हुआ है कि सारे बड़े आकर ज्योति चाहे ओजस या अभिषेक हैं वो आके आपको समझा रहे हैं अदिति ऐसा नहीं ऐसा करो, कुछ टिप कोई गाइडेंस देता है, या आपको सब तंग भी बहुत करते हैं क्योंकि आप सबसे छोटे हो? तंग भी करते हैं ओजस जैसे लोग, और फिर दीदी और भैया मतलब सब गाइड भी करते हैं बहुत ज़्यादा। और जो कोचेस है वो एकदम हमें अपने बच्चों की तरह हमारा ध्यान रखते हैं। अच्छा ज्योति, आप यहाँ मुझे पूरे इंटरव्यू में भी और इससे पहले भी जब हम बातें कर रहे थे तो ज्योति सबसे शांत है। ये शांत होना कोई सीक्रेट है क्या कि सीधा मैदान में जाऊंगी और विरोधी टीम को बताऊंगी कि मेरा नाम ज्योति है? ऐसा तो नहीं है, मैं बचपन से ही थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो मैं किसी से ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, जितना है उतने में ही मैं रहती हूँ। अच्छा ज्योति के बारे में अगर आपको पता है तो मैं आपको ये ऐड ऑन कर देती हूँ कि ज्योति इंजीनियरिंग कर चुकी हैं, MBA कर चुकी हैं। कोच सर के बाद ज्योति आर्चरी टीम में पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जो इंजीनियर भी हैं, MBA भी किया है और डिप्टी कलेक्टर का भी पोस्ट आपके पास है। ज्योति आगे क्या सोचा है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक जो कड़ी होती है वो पार हो चुकी है, आगे क्या? खेल तो करना ही है, साथ ही अगर खेलों से हट के काम की बात की जाए तो कुछ और प्लानिंग है क्या? जैसे कोच सर ने खेला और फिर बच्चों को सिखाना शुरू किया, आपका भी कोई ऐसा विजन है कि देश में आर्चरी जो है उसको घर घर तक लेके जाना है? जी पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का, जो मेरे स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स को देखते हुए मुझे डिप्टी कलेक्टर का जॉब दिया है। एंड अभी तो मैं खेल रही हूँ, जब तक खेल रही हूँ पूरे अच्छे से खेलूँगी, एंड उसके बाद मेरे पास जॉब है और उससे जितना हो सकता है मैं सर्विस करना चाहूँगी अपने स्टेट का या फिर कंट्री का भी। एंड आगे का प्लान्स देखते हैं बाद में, अगर कुछ चेंज होता है मेरा माइंड कि नहीं कुछ और करना है तो फिर देखती हूँ। अच्छा अभी स्क्रीन पे आपकी जो मुस्कुराहट है ये सब बयां कर रही हैं कि 3 गोल्ड मेडल हैं आपके पास। ये बताइए, अदिति ने तो हमें बताया कि टीम में सबसे ज़्यादा उसे ओजस भैया तंग कर रहे थे, आपको भी क्या ओजस ने तंग किया है? क्योंकि ओजस सबसे बातें बहुत करते हैं। नहीं तंग नहीं, वो उसका नेचर है ज़्यादा बात करना, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का है, तो ठीक है। बिल्कुल, ओजस एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं, टीम में सबका मनोबल भी बढ़ा के रखते हैं, एक हंसी खुशी कहते हैं, साथ खेलना और एक हेल्दी एनवायरनमेंट। अदिति ये बताइए, ज्योति जो है पढ़ाई पूरी कर चुकी है लेकिन अभी आप 12th में ही हैं, क्या आगे के प्लान्स है? पढ़ना भी है साथ ही स्पोर्ट्स भी है, पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों साथ मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ज्योति की उम्र भी अभी 17 ही साल है, तो आगे के क्या प्लान है? आपको भी कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बनना है? जी जितनी जल्दी मतलब अच्छी जॉब मिल सके उतनी लूँगी, क्योंकि एक बार वो आ जाए तो मेरा फिर गेम में भी फोकस अच्छा रहेगा और थोड़ी टेंशन भी कम हो जाएगी, और आगे जितना मतलब पढ़ना है उतना पढ़ूँगी मैं।
अच्छा सर, ओजस पर दोनों बच्चियों ने कह दिया कि ओजस बहुत बोलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन क्या माहौल होता है टीम का? शायद मस्ती बहुत ज़रूरी भी है, नहीं तो प्रेशर में परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जब हम खेलते हैं ना, उस समय अगर मेरा रिलैक्स्ड होता है, मेरी हार्ट बीट कम रहती है, तो जब ये ओजस सबसे मिलता है म्यूज़िक और बात करता है और वो बताता रहता है एंड तो उससे क्या होता है ना कि रिलैक्सेस द इंटायर टीम. That is very good for archery. Because archers अगर relaxed रहेंगे, they will perform better. So he basically acts like a, you बोलते ना एक, he acts like a nucleus. ही इज़ लाइक अ मेडिसिन जो सबकी हैप्पी पिल की तरह काम करता हाँ, और वो सब जानते हैं इसकी नेचर को, तो they all love it. So everybody is relaxed. है। ओजस, आप हैप्पी पिल बन गए हैं टीम के। कभी कभी हैप्पी डांस किया है? जैसे मेडल आया और वहाँ पर तो चलिए थोड़ा सा धीर गंभीर दिखना होता है, लेकिन अपने कमरे में आए और एकदम जंप किया और हुर्रे मेरे 3 मेडल जीते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ है? ये तो हर मेडल के बाद होता है, जैसे रूम में आते हैं बस गाने लगाओ और डांस करो, एकदम खुल के डांस रूम में ही होता है। अच्छा, जीतने के बाद सबसे पहला कॉल किसको किया? वैसे तो सबने टीवी पे देखा, बट फिर भी अपनी तरफ से अगर किसी को कॉल करना हो, किससे बात की, किसको थैंक्स कहा? अगर जब जो टाइम पे सर अगर हमारे साथ टीम में नहीं है तो सबसे पहला कॉल सर को जाता है, फिर मम्मी पापा को जाता है और भाई को भी जाता है और मेरे फ्रेंड है उनको भी जाता है। अभी घर जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? घर वाले पूरी तैयारी में तो होंगे क्योंकि ग्रैंड वेलकम होना है आप तीनों का, लेकिन आपने क्या सोचा है सबसे पहले जाकर क्या करना है, क्योंकि एक लंबी प्रैक्टिस के बाद अब घर जा रहे हैं? सबसे पहले तो घर जाना और मम्मी पापा की खुशी देखनी है, उनके चेहरे पे वो स्माइल देखनी है, क्योंकि वो तरस रहा हूँ मैं उस चीज़ के लिए, और मम्मी पापा से पहले हक करना है, सबसे पहला मोटो तो ये है। फिर बाद में फैमिली से मिलना है, क्योंकि फैमिली जितने मेरे पूरी फैमिली है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, तो उन्हें भी जाके मिलना है, क्योंकि वो भी उतने ही खुश थे जितने मम्मी पापा खुश थे। बिल्कुल, तो देखिए खुशी साफ तौर पर जाहिर है क्योंकि 9 मेडल भारतीय टीम को मिले हैं आर्चरी में, जिसमें से 5 गोल्ड है और ये सबसे ज़्यादा है, तो इसका श्रेय जो है कोच को जाता है, पूरी टीम को जाता है जिसने मेहनत की है दिन रात की, और भारत की जो टीम है, भारतीय टीम है, उसे आर्चरी में इस कामयाबी तक पहुंचाया है। विजय अभिषेक के साथ नीतू झा, आज तक दिल्ली।